आपका मिस्टर डी पॉइंट में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाए थे, यानी वर्ग निकालना। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको वर्ग निकालना भी समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं उसी को बताऊंगा। कितने भी नंबर हो, कितनी भी संख्या हो, हम उसको बहुत आसान तरीके से उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपके पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड, जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, किसी भी हो, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, स्क्वायर का हो या स्क्वायर रूट का हो। तो स्क्वायर रूट में दो चीजें होती हैं, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक परफेक्ट स्क्वायर रूट। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने एक टेबल बनाई, 1 से 14 तक स्क्वायर लिख दिए। इससे क्या होगा, इस टेबल की हेल्प यानी सहायता मिलेगी, इसी के माध्यम से हम इसका रूट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए करते हैं इसको। तो मैंने लिखा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 और 9 होगा, 1 और 9 होगा। यहां तक बात समझ में आई। फिर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा और 8 होगा, 2 होगा और 8 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। वो कैसे होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 यहाँ पे है और इकाई अंक 1 यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका 1 और कितना हुआ हमारा, 9 हुआ, 1 और 9 हुआ। तो इसी के माध्यम से मैंने ये आपको एक टेबल बना दी, सारणी बना दी, तो जल्द से जल्द आपके याद हो जाए। और ऐसे ही मैंने निकाली, आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, चाहे चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जो इसका रूट में आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं जो बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 7921, 7921 किसका स्क्वायर रूट है, जिसका स्क्वायर रूट है ये हमें पता निकालना है फ्रेंड। तो देखिए 7921 यानी 7921 किसका स्क्वायर रूट है। अब हम इधर से क्या करेंगे, दो दो अंकों का एक सर्किल बना लेंगे, दो दो अंकों का एक सर्किल बना लेंगे, हाउस बना लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है 21 में इकाई अंक कितना हमारा 1। तो क्वेश्चन का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो आंसर का कितना होगा, यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा, 1 होगा और 9 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 1 होगा और 9 होगा। अब 79 है तो 79 स्क्वायर में यानी किन दो स्क्वायर के मध्य आ रहा है, बीच आ रहा है। तो 79 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है ये हमें पता निकालना है। तो 79 जो आ रहा है वो 64 के और 81 के बीच आ रहा है। किसके पास आ रहा है, यानी किसके बीच आ रहा है 79, 64 के और 81 के बीच हमारा 79 आ रहा है। तो देखिए जब 79, 64 और 81 के बीच आ रहा है तो इससे पहले यानी 9 से पहले जो हमारा 8 है, एक नंबर पीछे वाला हमें लेना है, यानी 81 होगा या 89 होगा। अब इन दोनों में से किसका स्क्वायर रूट होगा ये हमें पता निकालना है। तो यहाँ पे आप सोचोगे सर अभी तो कंफ्यूजन है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब मैं क्या काम करता हूँ, जो 79 है किसके ज्यादा पास है, देखिए 64 के ज्यादा पास है या 81 के ज्यादा पास है, 64 के ज्यादा 81 के ज्यादा पास है, 64 के ज्यादा पास है, 79 81 के ज्यादा पास है। तो 81 के ज्यादा पास है तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 89 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 89। 89 का ये स्क्वायर रूट है 7921, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है।
आप भी खुद करके देख सकते हैं कैलकुलेशन इसका है या ना है, बताइए मुझे करके फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 50 41 किसका स्क्वायर रूट है? 50 41 किसका स्क्वायर रूट है? जल्दी से बताइए किसका स्क्वायर रूट है ये। तो देखिए 41 में इकाई अंक कितना हमारा 1, और क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा और 9 होगा। कितना होगा फ्रेंड? 1 होगा और 9 होगा। अब बचा कितना हमारा 50 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है, 50 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है। देखिए 50 जो 49 के बाद आता है और 64 से पहले आता है, तो 49 और 64 के बीच 50 आ रहा है, तो हमें ये पहले वाला लेना 7 देना। कितना लेना? 7 लेना है। तो इसका आंसर 71 होगा या 79 होगा। फिर कंडीशन जो पहले थी वही कंडीशन इसमें आ गई फ्रेंड। इसका फिर पता निकालते हैं। अब 50 किसके ज्यादा पास है? 50 किसके ज्यादा पास है? 49 के पास है या 64 के पास है? तो 50 जो है 49 के पास है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 71 होगा। कितना होगा? 71 का ये स्क्वायर रूट होगा। समझ में आया? यहाँ तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए अगला करता हूं मैं, इससे अगला करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए 6724 किसका स्क्वायर रूट है? 6724 किसका स्क्वायर रूट है? जल्द जल्द बताइए किसका स्क्वायर रूट है ये। तो देखिए 24, इधर से हम सर्किल बनाना चलते हैं 2 2 का, ठीक है। इधर से स्टार्टिंग करते हैं बनाने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इकाई अंक यानी 4 है, तो आंसर का कितना होगा? 2 होगा और 8 होगा। 2 होगा और 8 होगा। अब 67 जो है किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है? 67 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है? देखिए 67 यहाँ पर आ रहा है, 64 के बाद 67 आता है और 81 से पहले 67 आता है। तो देखिए फ्रेंड, तो इससे पहले वाले ना हमें कितना कौन सा वाला लेना? 8 लेना है। 82 होगा या 88 होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसमें से 82 होगा या 88 होगा? इसका पता निकालने के लिए जो 67 है किसके ज्यादा पास है? ये 67 81 के पास है या 64 के पास है फ्रेंड? तो ये 64 के पास है। तो जब 64 के पास 67 है तो इसलिए हमारा ये पहला वाला आंसर होगा 82 होगा, यानी 82 का ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका होगा 82 का स्क्वायर रूट होगा। चलिए मैं और देता हूं क्वेश्चन, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप जो कंफ्यूजन में है वो भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, बताइए 4624 किसका स्क्वायर रूट है? जल्दी करिए, 4624 किसका स्क्वायर रूट है? एकदम करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा और 8 होगा। कितना होगा फ्रेंड? 2 होगा और 8 होगा। आंसर कितना होगा? 2 होगा और 8 होगा। बचा कितना फ्रेंड? 46। 46 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है? तो 46 36 के बाद 46 आता है और 49 से पहले 46 आता है। तो हमारा कितना होगा? 7 से पहले वाला 6 लेना है, 62 होगा या 68 होगा? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 62 होगा या 68 होगा? तो 46 किसके ज्यादा पास है फ्रेंड? 46 किसके ज्यादा पास है? 49 के ज्यादा पास 46 है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 68 होगा। कितना होगा? 68 होगा। चाहे आप 68 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फ्रेंड, 4 है 624 आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो ठीक है, इसका रूट है, ठीक है, डर नहीं, कोई बात नहीं है फ्रेंड। तो देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको,
2916 2916 किसका स्क्वायर रूट है? जल्दी बताइए। 2916 किसका स्क्वायर रूट है? तो देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6, कितना फ्रेंड? 6 है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 में 4 होगा और 6 होगा, 4 होगा और 6 होगा, बचा कितना? 29 बचा फ्रेंड। 29 किसके बीच आ रहा है? 29 25 के बाद 29 आता है और 36 से पहले 29 आता है, तो हमारा कितना होगा? 54 होगा या 56 होगा? 54 होगा या 56 होगा। अब 29 किसके ज्यादा पास है? 25 के पास है या 36 के पास है? 29 बताइए फ्रेंड, किसके ज्यादा पास है? 29। तो 29 जो 25 के पास है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो पहला वाला होगा, यानी 54 का ये स्क्वायर रूट होगा। किसका होगा फ्रेंड? 54 का ये स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए कितनी तेजी के साथ हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस फ्रेंड 1 से 15 तक आप स्क्वायर याद कर लें और ये टेबल याद कर लें, जो क्वेश्चन का इकाई अंक और आंसर का इकाई अंक, और ये तो अगर 10 तक याद कर लिए तो आपको फटाफट निकाल सकते हैं। तो एक लास्ट एग्जांपल और दे रहा हूं फ्रेंड, उसके बाद में कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा आप करने के लिए। सात हजार 569 बताइए किसका स्क्वायर रूट है फ्रेंड? ये 7569 किसका स्क्वायर रूट है? देखिए 69 में 9 है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा और 7 होगा, 3 होगा और 7 होगा, बचा कितना फ्रेंड? 75 75 बचा। तो 75 किन दो स्क्वायरों के बीच आ रहा है? तो 75 64 के बाद 75 आता है और 81 से पहला आता है, तो इसलिए हमें 9 से पहले 8 लेना है। 83 का स्क्वायर होगा या 87 का स्क्वायर होगा ये? तो बताइए फ्रेंड 83 का स्क्वायर है या 87 का स्क्वायर है? स्क्वायर रूट है ये, तो पता निकालते हैं। देखिए 75 किसके ज्यादा पास है? 75 किसके ज्यादा पास है? बताइए जल्दी से, 75 किसके ज्यादा पास है? तो 75 81 के ज्यादा पास है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 87 होगा। कितना होगा फ्रेंड? 87 होगा। 87 का ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उनका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो वही है जो हिंट मैंने बताया आपको।